बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 8 मार्च का आगाज़ हो गया, जुमे के दिन का। दो अहम इशू पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि अब इस हुकूमत को हर तरफ से घेरा जाएगा, टफ टाइम दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ इंतहाई जारहाना मूड में नजर आती है और उसकी वजह तहरीक इंसाफ के बाहर रहनुमाओं से ज़्यादा जेल बैठे हुए इमरान खान है। इमरान खान ने फैसला कर लिया है कि एनफ इज़ एनफ, ऐसे नहीं चलेगा। इस पे बात करेंगे। और दूसरा नजर ये आ रहा है और इम्कान इस चीज़ का मौजूद है कि ईद के बाद तहरीक इंसाफ कोई लॉन्ग मार्च करने जा रही है। ईद के बाद कोई बड़ा कोई इवेंट करने जा रही है, बड़ी एजिटेशन करने जा रही है, बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाने जा रही है। और अंदाजा ये था, लग ये रहा था कि वक्त गुजरने के साथ साथ तहरीक इंसाफ ठंडी पड़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वक्त गुजरने के साथ साथ तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी हिकमत अमली मजीद जारहाना कर रही है, हर तरफ हमले कर रही है, हर तरफ टफ टाइम दे रही है और बहुत सख्त जो है वो रद्दअमल दे रही है। जाहिर है जिस जमात को लोगों ने दो ताई अक्सरियत दी हो, जिस जमात ने तकरीबन क्लीन स्वीप किया हो, उस जमात से आप इस तरह से सीटें छीन लेंगे और जिबा करेंगे मैंडेट को, तो वो आराम से तो नहीं बैठेगी। और फिर जिसके साथ अवाम हो, अवामी जज्बात हो, एहसासात हो, तो वो कैसे आराम से बैठ सकते हैं। अब मसला यह है कि मुझे तो बहरहाल इनका इक़्तिदार जो है वो दांव पर लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखें तहरीक इंसाफ ने ईवानों के अंदर, असम्बलीज के अंदर और असम्बलियों के बाहर टफ टाइम देने का फैसला किया है। सड़कों पे भी तहरीक इंसाफ होगी। सड़कों पे आप ये देख लें कि इतवार वाले दिन तहरीक इंसाफ जो है वो बड़े प्रोटेस्ट करने जा रही है, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि जो रुपए पोश रहनुमा है वो भी मंजराम पर आए, वो आगे लीड करें। उसमें बहरहाल कुछ नाम इमरान खान साहब ने उनको कह दिया कि वो किसी सूरत बाहर ना आए, वो अभी जो है वो मंजराम पर ना आए, क्योंकि उनके लिए मामलात और हालात साजगार अभी तक नहीं है। तो वो मजीद कुछ अर्सा इस सारी सूरत हाल को देखें। लेकिन बहुत सख्त जो है वो एहतजाज होने जा रहे इतवार के दिन। तहरीक इंसाफ के तमाम टिकट होल्डर्स जो थे उनको कह दिया गया है, जो जीते हुए हैं उनको कहा गया है, जो हारे हुए हैं उनको कहा गया है कि सब भरपूर अपनी अवामी ताकत का इजहार करें और जो पावर शो नहीं करेगा। अब तो पीटीआई इस उस सतह पे है, उनका जो आप कहेंगे एतमाद उस सतह पर है कि इमरान खान ने देखें बी और सी कैटेगरी की जो लीडरशिप है उसको मैदान में उतारा, अंडर 16 टीम को मैदान में उतारा और उन्होंने तबाह और बर्बाद कर दिया सियासी तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी को। तो अब इमरान खान का कॉन्फिडेंस मजीद बढ़ गया है। अब तो पीटीआई का टिकट जो है वो ऐसे ही है कि पीटीआई का टिकट जो ले ले उसके बाद घर जाके सो जाए, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो इलेक्शन डे पर जीत जाएगा। इसीलिए अब बात बात पे तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत है वो यही मैसेज देती है कि जो नहीं निकलेगा, जो एजिटेशन नहीं करेगा, जो आवाम को नहीं निकालेगा, जो टफ टाइम नहीं देगा मौजूदा हालात में निजाम को, उसको अगला टिकट नहीं मिलेगा। बिल्कुल कैटेगोरिकल कहा जा रहा है और जिसकी कारकर्दगी अच्छी होगी, जो आवाम को निकालेगा, उसको टिकट के लिए जो है वो कंसीडर किया जाएगा। तो ये है सूरत हाल। तो ईवानों के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, पंजाब असम्बली के अंदर, दीगर असम्बलीज के अंदर बहुत टफ टाइम दिया जाएगा, असम्बलियों के बाहर टफ टाइम दिया जाएगा, सड़कों पर मामलात होंगे, अदालतों में मामला तहरीक इंसाफ ले गई है। पेशावर हाई कोर्ट ने, मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि 13 मार्च तक स्टे में जो है उसको एक्सटेंड कर दिया है कौमी असम्बली और केपीके की हद तक कि मखसूस नशिस्तों में हलफ नहीं हो सकते। पंजाब में आज समात है, लेकिन उससे पहले 9 बजे जो है वो इजलास बुला लिया है, पंजाब असम्बली का बुला लिया गया, ताकि जल्द अज जल्द जो है वो हलफ ले लिया जाए। जो मखसूस नशिस्तों पर खवातीन है उनसे जल्दी जल्दी सारा कुछ किया जाए। लेकिन इसका फायदा बहरहाल मैं कहना तो ये लगा था कि नहीं होगा, लेकिन फायदा इसका हो भी सकता है, क्योंकि मसला ये है कि दो ताई अक्सरियत का बरह रास्त तल्लुक है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज। इस हिसाब से नून लीग उनको एक्सटेंशन देना चाहती है, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी करना चाहती है, उनके टेन्योर में इजाफा करना चाहती है, और उसके लिए आईनी तरमीम चाहिए। और आईनी तरमीम मखसूस नशिस्तें अगर उनको दी जाती हैं तो तब उनके पास दो तहरीत आती है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट से इम्कानात मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखेगी, जिसमें ये कहा गया है कि मखसूस नशिस्तें जो है वो पीटीआई को तो नहीं मिलेंगी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो नहीं मिलेंगी, वो तमाम नशिस्तें जो है वो नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और इन जमातों को मिलेंगी। तो इसलिए खतरात मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को बरकरार रखेगी। तो ये हो गया। फिर इसी तरह से तहरीक इंसाफ ने कह दिया अपने तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, वो जो फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं, कि आप जो फॉर्म 45 जो अभी इन्होंने अपलोड किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, इनका जायजा लें और हर उम्मीदवार वीडियोस जारी करे, सोशल मीडिया पे हाईलाइट करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, व्हाइट पेपर जारी करे कि कैसे कैसे बेज़ाब्तियां की गई हैं। और ये भी कहा गया है कि भरपूर तैयारी के साथ आप अपने केसेस ट्रिब्यूनल्स में दायर करें, ताकि आप सारे सबूत, सारे शवाहिद लगाएं और भरपूर तैयारी के साथ ट्रिब्यूनल्स में मामला लेकर जाएं। व्हाइट पेपर्स के मैं बता चुका हूँ कि व्हाइट पेपर्स जारी करने का कहा गया है। एक बड़ा अहम ऐलान किया गया है कि तहरीक इंसाफ के जो फॉर्म 45 पे जीते हुए अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं, उनको जो पार्लिमानी पार्टीज हैं उनके इजलासों में बुलाया जाएगा। पार्लिमानी पार्टी होती है कि जो आपके अरकान पार्लियामेंट में आते हैं, उनकी जो पार्टी होती है, उनकी जो मीटिंग्स होती हैं, उसमें उनको शामिल किया जा रहा है, जो फॉर्म 45 पे जीते हुए हैं, चाहे वो कौमी असम्बली के हैं या सूबाई असम्बलीज के हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी आपको पता है केपीके से बहुत टफ टाइम मिलने जा रहे हैं इनको पहले से। अली बिन गंडापुर साहब जो है वो शबाशी की तकरीब वाला बर्दारी भी नहीं है, और बिल्कुल दुरुस्त किया कि ये फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म है। इसी तरह से पीटीआई जो है वो इनके नहीं, उसमें अली बिन गंडापुर साहब जो है वो केपीके में शबाश गए तो उनके इस्तकबाल के लिए नहीं आए, बिल्कुल दुरुस्त किया है। साथ ही तहरीक इंसाफ ग्रैंड अलायंस बनाने जा रही है उन जमातों का, जो जमातें जिनके साथ धांधली हुई है। और मुसलसल हम दे रहे हैं तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ वालों का लहजा बदल रहा है। अभी मैं आपको बताऊं, पिछले 2 दिन में अगर आप कुछ चीज़ें नोट करें, जैसे असद कैसर साहब ने बहुत सख्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि इमरान खान की रिहाई के लिए एक करारदाद हम जमा करवा रहे हैं कौमी असम्बली में। उन्होंने 9 मई पर दोबारा मुतालबा किया कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और उन्होंने कहा कि नून लीग को मैंडेट देने के लिए इमरान खान को कैद में रखा गया, कि इमरान खान को जेल में रखे और नून लीग को जो है वो जाली मैंडेट दिया जाए। उन्होंने कहा खतरा है कि मुल्क में बगावत न हो जाए। उन्होंने कहा कि हम सड़कों पर निकलेंगे। इलेक्शन कमीशन पार्टी बन चुका है, इलेक्शन कमीशन और मेहमान मुस्ताफियों मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। आईजी और ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है, बहुत बड़ा चैलेंज जो है,
वो है कि जो सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीरें डाली गई थी, उससे बहुत ज़्यादा खौफ है। बल्कि एक ब्यूरोक्रेट जो है, उनकी फैमिली में से उनके बच्चों की किसी तस्वीर कोई डाल दी गई थी और वो तस्वीर फिर जिसने डाली उसको फ़ौरी तौर पे उसको अप्रोच किया गया। वो बैरून मुल्क थे, यहाँ जो उनकी फैमिली थी उनमें से 2 लोगों को उठाया गया और फिर वो तस्वीरें जो हैं वो डिलीट करवाई गई, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो इस वक़्त बहुत सेंसिटिव हुए हैं। और जब एक ब्यूरोक्रेट की फैमिली, उसके असल में तो उसके 2 बच्चे बड़े थे, यानी उनके 2 बेटे थे, वो बैरून मुल्क पढ़ रहे थे, तो उनकी तस्वीरें डाल दी गई और सवाल ये किया गया कि ये पैसा उसके पास कहाँ से आया कि उसके 2 बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। और साथ आपको पता ही है कि जो कंपेन चल पड़ती है, उन दोनों उनके बेटों के हवाले से कहा गया कि ये ब्यूरोक्रेट तो पाकिस्तान में है, ये तो बाहर हैं, इनसे जाके सवाल करेंगे तुम्हारे बाप का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तुम कैसे पढ़ रहे हो? तो ये बहुत डैमेजिंग चीज़ थी। इस पे फौरी एक्शन हुआ, 2 लोगों को उठाया गया और ये पोस्ट जो है वो डिलीट करवाई गई, क्योंकि वो अकाउंट इतना प्रोमिनेंट नहीं था, उसके फॉलोअर्स भी बहुत कम थे और इससे पहले कि वो चीज़ वायरल होती, फौरी तौर पे उसके घर वालों को उठाया गया और विदिन 1 आवर, तकरीबन 1 घंटे के अंदर-अंदर ये पूरी कार्रवाई की गई और वो पोस्ट डिलीट करवाई गई कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग एनकरेज हों और इसके बाद ब्यूरोक्रेट्स की फैमिलीज़, उनके बच्चों, उनके भाइयों, उनके रिश्तेदारों की तस्वीरें लोग डालने लग जाएँ और बताने लग जाएँ कि ये हैं। तो इसलिए इस चीज़ पे बहुत सख्त रिएक्ट किया गया है और फौरी तौर पे जो है वो तस्वीरें डिलीट करवाई गई हैं। तो ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ऑलरेडी एक दबाव तो है और पीटीआई मुसलसल ये कह रही है कि इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए और ब्यूरोक्रेट्स भी चाह रहे हैं कि उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, बजाय इससे पहले कि मामलात जो हैं वो ख़राब हो जाएँ ब्यूरोक्रेट्स के लिए। उसके बाद जो असद कैसर साहब ने ये कह दिया, उन्होंने कहा एक मुल्क 2 दस्तूर नहीं चलेंगे और इनको जो है वो सीटें जाली तौर पे मैंडेट से दी गई। शोएब शाहीन साहब ने जो परसों गुफ्तगू की, वो इसलिए आपको बता रहा हूँ ना कि आप इससे ज़रा टोन का अंदाज़ा करें कि पीटीआई वालों का लबो लहजा किस तरफ जा रहा है, एग्रेसिव हो रहे हैं। शोएब शाहीन साहब ने कहा कि पहले नाजायज़ बच्चे पैदा होते थे, अब नाजायज़ एमएनएज़ और एमपीएस पैदा किए गए हैं। इनकी शक्लें बता रही हैं कि ये नाजायज़ हैं। खाना काबा में ये कसम भी खाएँ तो लोग एतबार नहीं करेंगे। पुरअमन इनकलाब का रास्ता रोकेंगे तो खूनी इनकलाब आएगा। अलीमा खान साहबा ने कहा कि चोरों, डाकुओं, लुटेरों से बात नहीं होगी। ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की जो बात है, उसका मतलब ये नहीं है कि चोरों से बात की जाए, जिन्होंने मैंडेट चोरी किया इनसे बात की जाए। और उन्होंने फिर बताया कि 1 साल से नमल में तामीरात होना थी, जो रोक दी गई हैं। 2000 बच्चों को का दाखिला उन तामीरात के बाद हो सकता था। अब सिर्फ 200 बच्चों की अकोमोडेशन है नमल नॉलेज सिटी में। और उन्होंने कहा कि अब उन्होंने मरीम नवाज को वार्निंग दिया है कि अगर नमल में कंस्ट्रक्शन ना करने दी गई और हर्डल्स क्रिएट की गई तो फिर पीटीआई जो है वो सख्त रिएक्ट करेगी। और उन्होंने ये कहा कि आप नमल को तो छोड़ दें, तालीमी इदारों को तो छोड़ दें, लेकिन हम देख रहे हैं कि नून लीग तालीमी इदारों को भी, इमरान खान के जो फ्लाई प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी टारगेट कर रही है। जो एजुकेशनल हैं उनको भी टारगेट कर रही है, जो हेल्थ कार्ड था उसको भी टारगेट किया, एहसास प्रोग्राम को भी बंद किया और शौकत खानम के भी पीछे हैं। तो ये एक बड़ी घटिया है इनकी नून लीग की सूरत हाल है। उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब ने कहा इस हुकूमत और ऐवान को नहीं चलने देंगे। अली बिन गंडापुर साहब ने जो गुफ्तगू की थी उससे भी ज़रा आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। उन्होंने कहा था कि इमरान खान से मैं मिल के आया हूँ, इमरान खान अपने नज़रिए पर कायम है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाए। तहरीक इंसाफ की खवातीन और वर्कर पर जुल्म हुआ है और जिन्होंने जुल्म किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पीटीआई के वर्कर्स और कौम को पैगाम देना चाहता हूँ कि इमरान खान आपके बच्चों की जंग लड़ रहा है। मरकज़ में मैंडेट चोरी आइन से जो है वो गद्दारी के बाद जो मैंडेट लेकर जिनको मैंडेट दिया गया वो इक़्तिदार में आए हैं। तो अगर मैं शहबाज शरीफ के हलफ में जाता तो अपने हलफ से मैं गद्दारी करता और उसकी मैं खिलाफ काम करता अपने हलफ के, कि मैं एक ऐसे शख्स के हलफ में गया हूँ जो आइन कानून कायदे ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं जीता, जो फॉर्म 45 पे नहीं जीता और इसका मैंडेट जाली है। उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान का वज़ीर आला हूँ, 8.5 लाख लोगों को 10-10 हज़ार महाना देंगे, हर बाजार सस्ता बाजार होगा, पेशावर में इतवार को तारीखी एहतजाज होगा और अपने सूबे के हकूक लेने के लिए हर हद तक जाऊँगा। और सोबी शायद से भी उन्होंने माज़रत की कि सोबी शायद जो है वो जो कुछ कर रही थी, वो जो पीएमएलएन की खातून रुकन है, लेकिन फिर भी हमें नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि मैं वो हमारी बहन है, मैं उनसे माज़रत करता हूँ और उनका एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत का फैसला इमरान खान खुद करेंगे। शहरज़ाद मरवत साहब ने कहा कि पीटीआई को, अगर पीटीआई का छीना गया मैंडेट वापस कर दें तो तस्लीहात ज़र के लिए हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभाल सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इमरान खान कहेंगे वो बैंकिंग चैनल से पैसा भेजेंगे तो पाकिस्तान के माशी हालात ठीक हो जाएंगे। पीटीआई के अरकान को इमरान खान ने कहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों से जबकि ना डालें और लोगों को ये नजर ला लगे कि ये सब टोपी ड्रामा हो रहा है और सब एहतजाज जैसा बने। इमरान खान ने कहा है कि इतवार को पिशावर के अंदर जो एहतजाज होना है उसकी खबर पूरी दुनिया में जानी चाहिए। इमरान खान ने कहा है कि पूरे मियाँ वाली को मेरा सलाम, वक्त गुजर जाएगा लेकिन आपकी वफा हमेशा याद रखूंगा, ये इमरान खान साहब ने मियाँ वाली वालों के लिए कहा है। तो ये जनाब है सूरत हाल। पीटीआई की जो तैयारियां हैं वो फास्ट पेस पर है, लेकिन ज़ाहिर है आगे अभी माह रमज़ान शुरू होने जा रहा है, तो माह रमज़ान की वजह से पोलिटिकल एक्टिविटी शायद उतनी ज़्यादा ना हो, क्योंकि पिछले माह रमज़ान में तो पीटीआई ने हैरान कर दिया था जब रात के टाइम उनके प्रोटेस्ट हुआ करते थे। तो इस बार भी ये इम्कान मौजूद है कि रात को वो प्रोटेस्ट करें, लेकिन जो आगे पीटीआई की तैयारियां नजर आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि शायद तहरीक इंसाफ अगले यानी माह रमज़ान के बाद, ईद के बाद शायद को लॉन्ग मार्च की कॉल देते। तो ये बड़ा एक मुश्किल सूरत हाल होगी इस हुकूमत के लिए और पीटीआई ने फैसला किया कि हर तरफ से इनको घेरना है, अदालतों में भी इनको घेरना है, सुप्रीम कोर्ट में मामला लेके जा रहे हैं, हाई कोर्ट में मामला हैं, इलेक्शन कमीशन में मामला हैं, ट्रिब्यूनल्स में मामला हैं, ईमान के अंदर एहतजाज है, बाहर एहतजाज है, सड़कों पर एहतजाज है, एहतजाजी तहरीक है, मीडिया पे जो थोड़ा सा एक है वो दबाव है, सोशल मीडिया का दबाव है, नेशनल मीडिया का दबाव है, बाहर वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। तो चैन से नहीं बैठने देंगे इस हुकूमत को, जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, फॉर्म 45 की हुकूमत नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की माफ़ सबका हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।